के व्रत में अक्सर हम चाहते हैं कुछ ऐसी डिश बनाएं जिससे पेट भी भर जाए, जिसे बनाना हो आसान, बिगड़ने का ना हो झंझट, स्वादिष्ट हो, तला भुना ना हो। अगर ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं बनाने के लिए तो आज का वीडियो आपके लिए। और हाँ, यदि व्रत आपने नहीं भी रखा और इस वीडियो को देखकर ये रेसिपी आप बनाएंगे तो बेहद पसंद आएंगी। इसमें कुछ बिगड़ने का झंझट ही नहीं है। तो सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि आखिर साबूदाने होते कौन कौन से हैं और किस में हमें परेशानी नहीं आती है। तो नॉर्मली आपको मार्केट में 3 टाइप के साबूदाने मिलते हैं। एक होते हैं जो बारीक बिल्कुल शक्कर जैसे नायलॉन के साबूदाने कहते हैं, और दूसरे होते हैं जिससे हम खिचड़ी बनाते हैं, मीडियम साइज के, जो वाइट होते हैं, क्लाउडी, उसमें पानी निकलता है, स्टार्च बहुत होता है। तीसरा होता है जो सबसे बड़ा होता है, जिसको हम तलते हैं, और तलते हैं जब ये हाल ही में मैंने अभी आपको नमकीन भी बनाकर दिखाया था उससे। तो इस टाइप से हमारे पास 3 टाइप के साबूदाने होते हैं। तो हम बनाएंगे आज सबसे छोटे वाले साबूदाने से। पता है, इस साबूदाने के बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे ससुराल में ना खीर बहुत बनती थी, महीने में 3-4 बार तो जरूर बनती थी, क्योंकि हमारे यहाँ व्रत वगैरह ज्यादा रखे जाते थे। तो ये साबूदाने में फायदा ये होता था, ना तो इसमें चिपकने का झंझट होता था, ना तो कभी ऐसा होता था कि ओवर भिगा दिए या फिर कम भिगाए, ये अपने आप में ही सेट हो जाते थे। या खिचड़ी बनाओ, खीर बनाओ, जो भी बनाओ, तो अब आपका झंझट खत्म हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आप इस साबूदाने से रेसिपी बना रहे हैं। आज एक तो मैं खीर बना के आपको बताऊंगी और दूसरी रेसिपी ऐसी बनाऊंगी कि जो डायबिटिक मेंबर भी है ना, उन्हें भी खीर के तौर पर जैसे एक कटोरा भर के रेसिपी मिल जाए, उसे खा लिया जाए, पेट भर जाए, ऐसा ही कुछ बनाने वाले हैं। और उसमें आप अपने हिसाब से वेरिएशन कर सकते हैं। क्या वेरिएशन कर सकते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो ये जो पतले वाले साबूदाने है ना, मैंने 2 घंटा पहले भिगो के रख लिए थे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पतीला रखा है मोटे तले का, उसमें आधा कप मैंने पानी डाला है। पानी डालने के बाद 1 लीटर दूध डाला है, वो भी टोन मिल्क। या तो टोन मिल्क लीजिए, या फुल फैट है तो उसकी मलाई मत डालिए। मतलब कच्चा होता तो मैं पूरा डाल देती। अब क्योंकि मेरे यहाँ उबला हुआ दूध है तो इसकी मलाई मैंने हटा दी। ऐसा इसलिए किया, साबूदाने की खीर में अगर मलाई मुंह में डिस्टर्ब करे तो मेरे यहाँ तो कोई खाता नहीं है, तो मैं अक्सर इसमें मलाई नहीं डालती। तो यहाँ पर हमने टोन समझ लीजिए, मिल्क डाल दिया, पानी भी डाल दिया। अब इसे उबलने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही इसमें हल्का उबाला आना शुरू हो जाए, आप इसमें डाल दीजिए साबूदाने भीगे हुए। इसमें फायदा ये भी होता है कि बिल्कुल प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ना चिपचिपा रहेगा, लगेगा कि इतने बलून जैसे चमकने वाले साबूदाने कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी साबूदाने डाल दिए, 3-4 इलायचियों को कूट के डाल दिया है। अब आप इसे एक बार फिर से उबलने दीजिए। जब तक हमारे साबूदाने में वापस से उबाला ना आ जाए तब तक हमें चलाना होगा, नीचे लगने ना पाए। हालांकि मैंने पानी डाला है, पर फिर भी आप रिस्क मत लीजिए। अब इसमें डालेंगे मीठा। आज मेरे पास मिश्री नहीं थी, वैसे गर्मियों में ना आप चीनी के बदले मिश्री का यूज कीजिए, वो ज्यादा बेस्ट है, बिना केमिकल होती है और उससे ना हमें ठंडक भी मिलती है। पर आज क्योंकि नहीं थी तो मैंने चीनी ही ऐड कर दी है। चीनी कितनी ऐड करनी है, जैसे कि आधा कप तो आपको डालनी ही डालनी है। इसके अलावा आप 3/4 कप भी डाल सकते हो, 1 कप भी डाल सकते हो, डिपेंड करता है आपको कितना मीठा पसंद है। मैंने वैसे इसमें 3/4 कप डाल दिया है। अब चीनी जब डालेंगे तो एक बार और ये घुलेगी, उसके बाद आप स्लो कर दीजिए, हल्का सा ढक्कन भी चाहें तो लगा दें और इसको 5-7 मिनट उबलने दीजिए। यकीन मानिए, आपने बहुत सारी खीरें खाई होंगी, लेकिन ये खीर का अलग ही मजा है। इसको आप 2-4 दिन भी फ्रिज में रखोगे ना तो बिल्कुल लिसलिसापन नहीं होगा, बहुत अमेजिंग टेस्ट आएगा। खीर तो बनकर तैयार हो गई है। अब हमने इसे पतीले में निकाल लिया है, इसे थोड़ा ठंडा भी कर देते हैं, फिर मैं डिश आउट करके दिखा रही हूँ। बच्चों, अक्सर मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ
उनके जवाब भी देती हूँ। एक कमेंट मुझे बार बार सुनाई देता है, हेयर ऑयल की सबसे बड़ी सेल कब लगने वाली है? आ गया है वो दिन। नवरात्रि के त्योहार में सबसे बड़ा ऑफर लेकर आई हूँ, वो भी सिर्फ 9 दिन के लिए। सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए में आपको मिलेंगे कोई 2 हेयर ऑयल, साथ में एक वुडन कॉम्ब भी। जी हाँ, सही सुना आपने, 999 में ये कॉम्बो आपको मिल जाएगा बड़ी ही आसानी से। यूज करना होगा मेरा कूपन कोड नवरात्रि स्पेशल 250 चेकआउट करते हुए मेरी वेबसाइट www.mykkstore.com पर। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है और कमेंट में भी पिन करके रखी है। तो बस जल्दी जल्दी जाइए, इस ऑफर का लाभ उठाइए। है ना बड़ी आसान सी खीर। अब ये जैसे ही थोड़ी ठंडी भी होगी ना, मतलब इसे गर्म तो खा ही सकते हो, पर अगर हल्की ठंडी भी करना चाहें तो थोड़ी सी और भी गाढ़ी होगी। वैसे तो ये खीर बनकर तैयार है, आप इसे ऐसे ही खाएं, कुछ जरूरत नहीं है इसमें डालने की, क्योंकि इसका स्वाद बड़ा ही अनोखा होता है। पर फिर भी हमारे यहाँ कोई गेस्ट आ रहे हैं तो हम थोड़ा सा गार्निश करते हैं ना, वैसा ही मैं कुछ कर रही हूँ। ये कलर नहीं है, ये है केसर। केसर को मैंने बहुत देर पहले थोड़े से दूध में भिगा के रख दिया था, वही केसर थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर डाल दी है, थोड़ी चिरौंजी डाल दी है। खीर में अक्सर चिरौंजी डालना बहुत अच्छा लगता है। कुछ गुलाब की पत्तियों से सजा दीजिए, पिस्ते की कतरन से सजा दीजिए। बस आपके यहाँ जो भी आ रहा है मेहमान, तो ये ट्रेडिशनल रेसिपी बना के एंजॉय कीजिए। क्या रखा है फालतू की मिठाइयों में? सबसे बढ़िया ये ट्रेडिशनल मिठाई है जो हमारी नानी दादी लोग बनाते थे, हम लोग भी आगे बनाएंगे, हमारे बच्चे भी बनाएंगे। तो चलिए, ये डिश तो हमने बना ली है, अब चलते हैं इन्हीं साबूदाने से। 1 कप साबूदाने मैंने और भिगा के रखे हैं। अब मैं क्या बनाने वाली हूँ वो देख लेते हैं। इसको बनाना अगर आपने सीख लिया तो यकीन मानिए 10-15 दिन में इस रेसिपी को आप जरूर बनाएंगे। चलिए, इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया एक पैन। इस पैन में मैंने थोड़ा सा डाल दिया घी ऑयल आपके ऊपर है, आप क्या डालना चाहेंगे। 2 चम्मच घी डाल दिया। सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया है थोड़े से पीनट्स, मूंगफली छिले हुए हैं, उनको मैं सेक रही हूँ। पीनट्स को सेक के निकाल लिया। पीनट नहीं खाते हो तो उसे स्किप कर सकते हो, आपकी चॉइस है। अब मैंने इसमें थोड़े से आधे आधे कटे हुए काजू डाल दिए हैं और काजू को भी थोड़ा सेक दिया है। इसी में ही थोड़ी किशमिश भी डाल दी है, उसको भी सेक लिया, उसे भी निकाल लिया। अब इसी घी में मैं थोड़े से मखाने डाल रही हूँ। सुपर फूड है ये, हमारा पेट भी भरता है और अनजाने में हमें सुपर फूड मिल जाए खाने के साथ तो मजा ही आ जाए। अब हमने जो मखाने डाले हैं ना, इन मखाने फटाफट से घी को ना सोख लेते हैं। अब ये घी को सोखे तो सही, लेकिन इन्हें क्रिस्प होना भी बहुत जरूरी है। स्लो गैस कर दीजिए, इन्हें क्रिस्पी होने तक सेक लीजिए। ये सारी चीजें हमने सेक ली और मैं पहले ही कह रही हूँ, जो चीज आप खाते हो उसे डालिए, जो नहीं खाते हो उसे मत डालिए, चॉइस आपकी है। अब ये सारी चीजें सिक गई हैं। अब इसी पैन में हम थोड़ा सा घी और डाल देंगे, करीब 1 चम्मच, और इसमें मैं डाल रही हूँ बहुत थोड़ा सा जीरा। जीरा डालने के बाद मैंने यहाँ पर कच्चे आलू लिए हैं, यहाँ पर आप बॉयल आलू भी ले सकते हैं। एक बड़ा कच्चा आलू मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया, जिसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे। पकाने के बाद जब आधा ये आलू पक जाए तो आलू में ना थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिए, जिससे आलू फीके फीके ना लगे। 50% आलू कुक हो जाएं, थोड़ा साइड करके बीच में आप थोड़ी सी कड़ी पत्ते डालिए और थोड़ी सी हरी मिर्चों को बारीक कट करके डाल दीजिए। जब सारी चीजें अच्छे से आलू पक जाए, या आलू कम भी पके तो भी चलेगा, क्योंकि ये रेसिपी इतनी बढ़िया है, टेंशन वाली है ही नहीं, तो आप बिल्कुल मत चेक कीजिए कि कितना पका है। टमाटर भी मैंने बारीक कट करके डाल दिया है, जिससे कलर भी बड़ा सुंदर आता है। नमक, काली मिर्च और डाल दीजिए, सेंधा नमक ही यूज कीजिए। बस आप आलू के बाद अब इसमें डाल दीजिए साबूदाना जो हमने भिगो के रखे थे। ये वाले साबूदाने से खिचड़ी भी बन जाती है, सब कुछ बन जाता है। तो अब यहाँ 1 कप मैंने साबूदाने डाल दिए हैं, हरा धनिया डाल सकते हैं, और सारी चीज़ों को मिक्स करके आप इसमें क्या कीजिए, करीब करीब जैसे 1 कप साबूदाना है तो 3 से 4 कप आप इसमें पानी डाल दीजिए। जी हाँ, पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद आप इसको थोड़ा पकाइए। पकाने के बाद ढककर पकाइए और फिर ना थोड़ा स्लो गैस करके 5-7 मिनट और पकने दीजिए। हम खिचड़ी तो अक्सर बनाते हैं, पर व्रत में ऐसा लगता है ना कि या तो दही होनी चाहिए, या फिर दही नहीं है तो ऐसा हो कि हम पी कर खा कर अपना पेट भर लें। तो ये आपको ना बड़ा मजे से, मतलब आपको हर बाइट में कुछ ना कुछ आएगा और आप बढ़िया पीते रहेंगे, आपका पेट भी भर जाएगा और ये ऑयली भी नहीं रहेगा। और वैसे आप इसी से खिचड़ी भी बना सकते हो।
ये चिपकती भी नहीं है, टेंशन भी नहीं होता है। आगे फिर मैं कभी वो खिचड़ी भी बताऊंगी। वैसे आज मैं ये लिक्विड वाला, आप इसको नमकीन खीर का नाम दे सकते हो, वो बनाइए। और हाँ, अगर आपके घर में कोई डायबिटिक मेंबर है, मेरे पास कई सारे कमेंट्स आते हैं कि डायबिटिक मेंबर के लिए तो कुछ दीजिए, तब आप आलू मत डाल दीजिए, आलू को हटा दीजिए, बाकी सारी चीजें ऐसे ही कर दीजिए। और जैसे ही 5-7 मिनट में ये पक जाएगा, बस इसके ऊपर फिर थोड़े से मखाने डाल दीजिए, थोड़ा नींबू डाल दीजिए, थोड़ी सी चीनी भी डाल दीजिए, थोड़ा खट्टा मीठा तीखा, ये मजेदार सा नाश्ता बनकर आपका तैयार हो जाएगा। आपको बेहद पसंद आएगा। कोई कह सकता है कि हमें व्रत में खाने को कुछ मिलता नहीं है, इसके साथ आप नमकीन चिवड़ा रखिए जो हमने फलारी बनाया था, या फिर आप दही रखिए, फ्रूट रखिए, फल रखिए, जो भी रखेंगे ना आपको बेहद पसंद आएगा। तो इस तरीके से मिनटों में बनने वाली चीज है ना, आपको झंझट करना है। और तो और अगर आपने व्रत रखा है, सिर्फ अकेले व्रत रखा है, घर के जो और भी मेंबर है ना, उन्हें भी इनको खाना बहुत पसंद आएगा। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो देखा ना आपने, बहुत बढ़िया बनकर तैयार हो गई है। इसमें ना आप ऊपर से गार्निश कर दीजिए हरे धनिया की। लास्ट में आपने ये जो पका के रखे थे ना मखाने और काजू, पीनट, किशमिश, ये भी थोड़ा सा डाल दीजिए। इससे क्या होगा, थोड़ा अच्छा सा क्रंच आ जाएगा और बहुत अमेजिंग ये लगेगा। सर्व कर लीजिए इस डिश को और मजे कीजिए। कैसी लगी आपको ये रेसिपी, मुझे कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, मुझे बताएं कि इन साबूदाने को आपने इस तरीके से कभी यूज किया है, हाँ या ना, मुझे ये भी बताइए। वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को।